चाहे किसी की भी हो, भगवान की भक्ति के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रेम के प्रति हो, तो वो दिन रात उसमें ही डूबा रहता है। उठते बैठते जागते सोते हरदम उसका ही स्मरण आता है मन में बार बार। ऐसे ही यहाँ पर अब गोस्वामी जी महाराज उस सर्प को पकड़कर उस खिड़की से ऊपर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। अब जो अपनी पत्नी देवी रत्ना के पास गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, अब देवी रत्ना उनको देखकर बड़ी हैरान हुई, आश्चर्यचकित माना, कहने लगी राम राम राम, आपको क्या हुआ हे स्वामी? आप ऐसे काम में लीन हो गए, आप ऐसे मोह में बंध गए कि आपको दिन रात नहीं दिखा, आपको कड़कती बारिश नहीं, बिजली कड़कती हुई नहीं दिखाई, ऐसी घनघोर नदी बह रही है, हे नाथ आप कैसे आए? गोस्वामी जी महाराज कहने लगे, अरे देवी, आपने मेरे आने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। देवी रत्ना मन में सोचने लगी कि मैंने इनके लिए कहां व्यवस्था कर रखी है। अब देवी रत्ना पूछती है कि हे नाथ, मुझे दिखाइए तो कि आप कैसे आए। अब गोस्वामी जी महाराज अपनी पत्नी रत्ना जी को लेकर दिखाते हैं कि तुम्हारे मेरे लिए ये व्यवस्था कर रखी है कि जब मेरे पति आएंगे तो उनको कोई कष्ट ना हो, सरलता से वो चला आए, यहाँ तक पहुंच जाए। अब वो दिखाते हैं कि देवी, वो देखिए आपने नदी में तो वो नाव डलवा रखी है, हम उसमें चढ़कर आ गए। देवी रत्ना ने देखा कि वहां नाव कहाँ थी, वहां तो एक मृतक व्यक्ति का शरीर था जिस पर चढ़कर ये गोस्वामी जी महाराज आ गए। कहा महाराज आप मेरे कमरे में कैसे आ गए, दरवाजे तो बंद पड़े हुए थे। तो गोस्वामी जी महाराज कहने लगे, देवी आपने मेरे लिए ऐसा मोटा रस्सा तो लटका रखा है, उस रस्से पे चढ़कर आ गए हम। जब देवी रत्ना ने देखा कहाँ रास्ता लटका है, हम भी तो देखें, और जो उन्होंने देखा कि खिड़की के पास एक काला सर्प लटक रहा है, महाराज वो तो फूट फूट कर रोने लगी और गोस्वामी जी महाराज से कहने लगी कि जितनी प्रीति पिया मोह सो करी है, उतनी करते हरि सो, तो बिन प्रयास भव तरते, तो बिन प्रयास भव तरते। देवी रत्ना कहने लगी कि हे नाथ, जितना प्रयास आपने मुझे पाने के लिए किया है, मेरे पास आने के लिए किया है, महाराज अगर आप भगवान के प्रति ऐसी प्रीति रखें तो आपको कोई प्रयास ही नहीं करने पड़ेगा, भगवान आपके पास खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, भक्त जैसा कराते हैं भगवान वैसा करते हैं। और यहाँ पर जब देवी रत्ना ने गोस्वामी जी महाराज को धर्म का मार्ग दिखलाया तो गोस्वामी जी महाराज की दोनों आंखें खुल गईं और गोस्वामी जी महाराज के नयनों में, उनकी आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे और वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े कि हे देवी, तुम तो मेरे लिए आज से मेरी गुरु हो, जो तुमने मुझे सत्य मार्ग बतलाया है। तुम जैसी पत्नी हो तो इस दुनिया में, और एक बात और आप सभी याद रखना कि पति पत्नी जीवन के तो ऐसे पहलू होते हैं जो सुख दुख में, हर समय में, अच्छे बुरे में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और अगर आपका पति
अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं रखता हो तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति को सत्य मार्ग बतलाए, धर्म का रास्ता दिखाए। और अगर आपकी पत्नी धर्म के मार्ग पर ना चले तो पति का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को सत्य मार्ग दिखाए। और महाराज यहाँ पर देवी रत्ना ने अपने पति गोस्वामी जी महाराज को समझाया कि हे नाथ, आप जाकर इस हाड़ मास के ढांचे में मत पड़िए, पढ़ना है तो रघुनाथ जी के चरणों में पढ़िए।